हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस माइंड में आपका स्वागत है। आज हम अपने पहले एपिसोड में बेहद ही रहस्यमयी और भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो भूतिया ताकतों को मानना और ना मानना इंसान के विश्वास का विषय है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग भूत प्रेत और आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और डर कर रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विल इंसान हैं जो इन्हें बकवास कहते हैं और इन्हें नकारते हैं। हमारी आज की इसी कहानी के व्यक्ति के बारे में है जो कि भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों पर हरगिज़ विश्वास नहीं करता था, लेकिन 2012 की एक सर्द रात में उस व्यक्ति की सोच को बदल कर रख डाला। और समय के साथ उसे मानना पड़ा कि ऐसी अनजान शक्तियाँ होती हैं, और ये विचित्र शक्तियाँ अपना वजूद साबित करने के लिए किसी के विश्वास की मोहताज नहीं होती। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल शक्तियाँ पर विश्वास नहीं करना और ना करना वो अब भी आपके ऊपर ही टिका है। पर ये एक कहानी है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। 26 वर्षीय इस युवक का नाम था अभिजीत, जो कि चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर नौकरी करता था। स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और तर्कों पर विश्वास करने वाला ये अभिजीत सपने में भी सोच नहीं सकता था कि महज एक रात में उसकी तर्कों पे एक सर्द रात में पानी फिर जाएगा। अभिजीत के जीवन को महज एक सर्द और डरावनी रात ने इस तरह बदल दिया कि अब वो इन शक्तियों पर विश्वास भी करता है और उन्हें उनके आदेश का पालन भी करता है। दिसंबर की उस सर्द रात में अभिजीत अपने शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर के लिए निकला, लेकिन एयरपोर्ट की कुछ दूरी पर अभिजीत की बाइक खराब हो गई। अभिजीत ने अब आगे का सफ़र अपनी बाइक को किसी सुरक्षित जगह पे पार्क करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा करने का निर्णय लिया। उस अंधेरी काली रात में अभिजीत कुछ देर चल के एक लोकल बस स्टॉप पे पहुंचा, जहां पर एक साधु और अभिजीत के अलावा कोई नहीं था। अपने हंसमुख और बातूनी स्वभाव के चलते अभिजीत की उस साधु से बातचीत शुरू हो गई, और बातों का सिलसिला भूत प्रेत और आत्माओं तक जा पहुंचा। अभिजीत इस बातचीत शुरू होते ही अपना दृष्टिकोण उस साधु को समझाने लगा और उस साधु से तर्क वितर्क करने लगा। साधु लगातार अभिजीत के सहमत करने में लगा था कि भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं होती हैं। यदि उनके चंगुल में फंस जाए तो उस व्यक्ति की जान पर बनाती है, लेकिन अभिजीत नहीं माना और बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह दिया जो साधु को बुरा लग गया। अब साधु ने अपनी सच्चाई बताते हुए बताया कि वो मामूली साधु नहीं है, वो एक अघोरी है जो अपनी साधना से बहुत सी सिद्धियों को हासिल कर चुका है, और उसने दावा किया कि अपनी शक्तियों से वो आत्माओं से बात कर सकता है। ये सुनकर अभिजीत उसका मजाक उड़ाने लगा और उसकी बातों को सिरे से नकारने लगा। तब उस साधु ने अभिजीत से कहा कि अगर वो उसके साथ पास ही के शमशान घाट में चले तो वो अपने दावे को साबित कर देगा। अभिजीत ने अपने आवेश में आखिर साधु के साथ चलने का फैसला लिया। वह नहीं जानता था कि ये उसका फैसला उसकी ज़िंदगी को हिलाकर रख देगा। उसकी बाकी की ज़िंदगी खौफसदा बीतने वाली थी। उन दोनों ने शमशान घाट जाने का फैसला लिया, जो कि अभिजीत के घर से कुछ ही दूर था। वहाँ पहुंचकर गौरी साधु ने अपनी क्रिया को करना शुरू किया। उस साधु ने ज़मीन पर अपनी एक लकड़ी की छड़ी गाड़ी और उसने एक डोरी बांधी और डोरी का दूसरा सिरा अभिजीत को थमा दिया। उसे दूर बैठने के लिए कहा और उसे सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस डोरी को वो नहीं छोड़ना है। अभी तक अभिजीत थोड़ा सा डरा था उसे, लेकिन अभी भी आशंका थी कि ये सब ढोंग है, ये साधु कुछ साबित नहीं कर पाएगा। और उधर साधु ने उस डोरी के नीचे पतासे और चीनी रखी और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए साधु ने मुद्राएं और हाव भाव देखकर अभिजीत को डर लगने लगा, लेकिन वो तय कर चुका था कि वो अब कुछ भी हो जाए डोरी को नहीं छोड़ेगा। और कुछ ही देर में साधु अभिजीत को आंखें बंद करने को कहा और फिर भी मंत्र पूरा होते ही अपनी आंखें खोलने को कहा। और जब अभिजीत ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो शरीर के रोम रोम में डर पैदा करने वाला नज़ारा था। डोरी के नीचे रखे हर पतासे के अपने एक एक आत्मा थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। ये देखकर अभिजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देख रहा था कि उसका यकीन करना बेहद मुश्किल था।
तभी साधु ने कहा कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस शमशान घाट में जलाया गया है। और अभिजीत के फिर से एक बार कड़ी चेतावनी ये दिखाई कि ये आत्माएं उसके सामने रखा खाना खत्म ना करें, तब तक इस डोरी को मत छोड़ना। लेकिन डर के कारण अभिजीत थर थर काँप रहा था और घबराहट के चलते वो खुद को काबू ना करने के चलते उसके हाथों से वो डोरी छूट गई। हाथों से डोरी छूटते अभिजीत शमशान से भागता खड़ा हुआ। उसे अभी विश्वास नहीं था हो रहा कि वो मृत लोगों को देख चुका है, और कुछ लोगों की मृत्यु तो उसने अपनी आंखों से देखी थी। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे बार बार यह आभास हो रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे भीड़ से शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कहीं, और कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, जैसे अभिजीत अभिजीत। अपने घर पहुंचा और घर पर जाते ही पूरा वाक़ई अपने माता पिता को सुनाया, और वह बहुत घबराया हुआ था। और उसके माता पिता के उसकी हालत देखकर सहमति ज़ाहिर करनी पड़ी और उन्हें अभिजीत को इस सब ठीक होने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन अगली सुबह दृश्य और भी ज़्यादा भयानक था। अभिजीत सोया तो अपने घर पे था, लेकिन अगली सुबह उसके माता पिता को वह उसी शमशान घाट में सोता मिला, और उसके हाथ में अभी भी वो डोरी पकड़ी हुई थी। और उसे उठाकर उसके माता पिता ने उसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो लोगों ने पाया उसके हाथ में वो डोरी मौजूद थी। जब उसके उठाकर उसे के माता पिता ने पूछताछ करने की कोशिश की, तो अभिजीत बहकी बातें करने लगा, और डॉक्टरी जांच में पता चला कि अब वह अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। उसके माता पिता आज भी उस खौफनाक रात को याद कर कर सहम जाते हैं। इस पूरी घटना में जो बात रहस्य बनकर रह गई कि आखिर सोने के बाद आखिर वो कैसे शमशान में वापस चला गया। आखिर कौन था वो मायावी साधु। अभिजीत की ये कहानी आपको कैसी लगी? भूत प्रेत जैसी चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें साथ शेयर करें, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी इन बातों को जानने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तो ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट था दोस्तों, कोई गलती हुई तो माफ़ करना। सब्सक्राइब कर दे तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हम थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं। अगर यूट्यूब पे हम अपने पैर टिका पाएँ तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो दोस्तों माफ़ी भी दो, और आपसे धन्यवाद कहता हूँ जो आपने इस वीडियो को देखा। शुक्रिया।